हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। पर हम लोग नहीं, मेरा बेटा भी ठीक नहीं है। उसे हल्की सी चोट लग गई है। कल जब मैं वीडियो शूट कर रही थी, वो कपड़े वगैरह जो दिखा रही थी, उसी समय ये दोनों भाई बहन इस तरह से खेल रहे थे ना कि खेल खेल में इसका हाथ जो है ना वो दरवाजे में लग गया। और ये इतना रोया, कल मत पूछिए। ये रात के 10 बजे तक रोता रहा और खाना भी नहीं खाया, कुछ नहीं। और उसके बाद फिर सो भी गया वैसे ही रोते रोते। तो क्या बोलूं, मैं कैमरे लेकर मोबाइल लेकर मैं बैठी थी कि मैं वीडियो बनाऊंगी। और उसी वक्त इसने ये दिखाओ, आप दिखा दो, हाथ ऐसे करके दिखाओ। ये देखिए, दिख नहीं रहा है अच्छे से, लेकिन उस समय तो हालत बहुत ही खराब थी इसकी, मत पूछिए। दिख रहा है आप लोगों को? ये देखिए, अभी हल्दी वगैरह उसी समय मैं रखी थी इसके हाथ पे। अभी भी सूजन है उंगलियों में, और नाखून तो पूरा काला ही हो गया था इसका। और हल्का सा इस उंगली में कट भी गया था, ब्लड भी आने लगा था। इतना तेज दरवाजे में लग गया था, दब गया था। ये जो उंगली है ना, इस तरह से ये दरवाजे को पकड़ लिया था। और भाई बहन दोनों यही दोनों थे, और कोई नहीं था, क्योंकि घर में तो और कोई है ही नहीं। हम लोग इतना ही लोग हैं, हस्बैंड जी थे नहीं घर में। और ये जो था ना, खेल खेल में उंगली ऐसे करके दरवाजे को पकड़ के रखा हुआ था, और वो पीछे से दरवाजा लगा रही थी और इसी में दब गया। मैं तो यहाँ वो कल वाले वीडियो में आप लोग ने देखा होगा, हाथ मेरा पीला पीला था। तो तब तक इन लोग की हो चुकी थी, जो करना था ये लोग कर चुके थे। फिर मन नहीं हो रहा था, ये इस तरह से हो जाता है ना तो अच्छा नहीं लगता है। तो मन ही नहीं हो रहा था कि वीडियो मैं बनाऊं। फिर सोची कि नहीं, चलो बोला है तो बना के डाल ही देती हूँ, वरना फिर आप लोग भी कुछ ना कुछ सोचेंगे, इसलिए फिर बना के डाल दी। और उस समय फिर वो सो रहा था बाबू, थोड़ा सा जब ये बहुत रोया था तो रोते रोते थोड़ा सो गया था, आधे घंटे के लिए सो गया था। फिर ये उठा, आधा घंटा के लिए सोया। उस बीच में मेरे हस्बैंड जी आ गए थे ड्यूटी से। तो आने के बाद मैं उन्हें चाय वगैरह दी, और ये तब तक हल्का सा सो भी लिया था। फिर मैं वीडियो शूट करके, और फिर जब वीडियो बनाते बनाते ही ये उठ गया था, और पीछे से रोने की आवाज आ रही थी। तो मैं जल्दी जल्दी फटाफट, उसी बीच मैंने अपना सूट नहीं दिखाया था आप लोग को, वजह वही थी, वो रो रहा था। तो मैं सोची कि चलो इसे जब मैं पहनूंगी तो आप लोग को दिखा दूंगी, इसलिए मैं नहीं दिखाई थी। और रात में तो रात भर ये अच्छा से सो भी नहीं पाया था। दवाई वगैरह फिर हम लोग मलहम वगैरह लगा दी, मैं रखती हूँ घर में, क्योंकि ये बहुत ही नटखट है। कुछ ना कुछ इसके साथ बचपन से ही कभी इधर गिरता है, कभी उधर गिरता है, गिरते ही रहता है। इसलिए इसका दर्द का दवा वगैरह, चोट लगने की दवा, ये सब रखी रहती हूँ। तो वो सब लगा दी, तो फिर इसे थोड़ा रिलीफ मिला। फिर रात में सो गया था, आधी रात से ठीक ही सोया था। फिर सुबह उठा तो मैं देख रही थी कि हाथ इसका ठीक है या नहीं, मुट्ठी बंद हो भी रहे या नहीं रो। तो मैं इसे पूछ रही थी बार बार कि क्या तुम अपना हाथ ऐसे करो बेटा, फुल करो। तो ये नहीं कर पा रहा था, थोड़ा डर भी लग रहा था। तो इसके पापा बोले नहीं वैसा कुछ नहीं है। अगर इसका हल्का सा डर लग रहा था कि फ्रैक्चर कहीं ना हो जाए, लेकिन ये बोले कि नहीं, अगर फ्रैक्चर रहेगा ना तो फिर ये रोएगा, खेलेगा नहीं। सुबह से उठा था, थोड़ा सुस्त था, लेकिन खेल रहा था। तो अभी तक ठीक है, लेकिन फिर भी उसकी शैतानी कम नहीं हो रही है। तो मैं आ गई हूँ किचन में, और आप लोग को ये देखकर समझ में आ रहा हो कि मैं किचन में हूँ। और इसे देखकर क्या समझ में आ रहा है आपको? जी हाँ, आज बनने वाला है डोसा, वो भी रात के खाने में। मैं खाने में, या फिर ये हमें अक्सर नाश्ता में ही मैं बनाती हूँ, खाने में नहीं। पर आज सोच रही थी, हमेशा सब दिन तो हम लोग खाते हैं रोटी सब्जी ही चलता है। तो आज सोची चलो आज ये बना के देख लेते हैं। बच्चे तो खाते हैं, बट मन एक होता है ना, रोटी सब्जी जो खा रहे हैं ना, उसकी आदत सी हो जाती है। किसी किसी को तो ऐसा होता है ना कि बिना रोटी सब्जी की उसकी भूख ही नहीं जाती, कितना भी खा लो। रात का बता रही हूँ।
और दोपहर का भी बिना चावल का नहीं होता है। तो आज बनने वाला है डोसा, देखते हैं किसे पसंद आता है और किसे नहीं, वो भी बहुत दिन बाद बनने वाला है इसलिए। तो चलिए, तो यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ जो घोल बैटर मैं बनाई थी, पीसी थी वही। और ये बनाने से थोड़ा देर पहले ही, मतलब इसे पीसने के बाद मैं कढ़ाई चढ़ाई थी और वही मसाले बनने में जो समय लगे। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ तेल पहले, इसमें मैं डाल रही हूँ, देखिए थोड़ा सा ये दाल है, उड़द दाल, और यहाँ पे राई है और ये थोड़ा सा कड़ी पत्ता है। पहले मैं हल्दी डाल रही हूँ, जो है ना बहुत गुस्सा है। और यही थी ये थोड़ी सी हरिया मिर्च डाल देते हैं। और ये देखिए यही बादाम की चटनी बनने वाली है। और बिना तेल के मैंने इसे हल्का सा भून लिया है। इसमें लहसुन है, ये हरी मिर्च है, लहसुन के साथ साथ हल्का सा चटक लिया है। इसे पीस लेना है पानी डाल के, कुछ नहीं करना है। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ प्याज, लंबे लंबे स्लाइस में कटा हुआ है। तो यहाँ पे देख रहे हैं मैं मसाले में डाल रही हूँ हल्दी, धनिया पाउडर थोड़ा सा डाला है आधा चम्मच, और आधा चम्मच ही डाली हूँ इसमें जीरा और गोलकी का पाउडर। तो ये सबको आपको अच्छे से भून लेना है ताकि मसाले अच्छे से भून जाना चाहिए। उसके बाद फिर आप इसमें आलू डाल दीजिएगा। देखिए मैं आलू डाल दी हूँ और आलू को भी अच्छे से मैं भून लेती हूँ ताकि सारे मसाले जो है ना आलू में मिल जाएं। तो आलू मतलब ये हो जाना चाहिए ज़्यादा, मतलब उसमें ये नहीं, गुठली नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे मैं नमक डाल रही हूँ, नमक डाल के भी मैं अच्छे से मिला लेती हूँ इसे। तो यहाँ पे देखिए मसाला आपका आलू का तैयार हो गया है। और अब बारी है डोसा बनाने की। और डोसा मैं बहुत दिन मतलब बाद बना रही हूँ। और यहाँ पे देखिए मैं भूल गई बताना आपको, ये मैं चटनी के लिए तड़का लगा रही हूँ। देखिए इसमें मैं कड़ी पत्ता डाली हूँ, थोड़ा सा राई भी डाल दी थी पहले, उसके बाद पहले हल्दी डाली हूँ ताकि तेल जो है ना बाहर ऊपर निकल के ना आए। उसके बाद फिर मैंने राई डाली हूँ, उसके बाद कड़ी पत्ता। अब मिर्ची भी डाल देना क्योंकि बच्चों को खाना था इसलिए मैं मिर्ची नहीं डाली थी। फिर भी पता नहीं क्यों इन लोगों को तीखा लगता है। ये चटनी के साथ मतलब सॉस भी मैं इन लोगों को दी थी क्योंकि पता नहीं खाएंगे नहीं खाएंगे, तो चटनी और सॉस दोनों ये खाए थे दोनों। तो ये देखिए मेरा पहला डोसा जो कि चिपक गया है। मैं जान रही थी, मैं जब बना रही थी ना तो मुझे पता था कि ये चिपकेंगे ही, क्योंकि ऐसा होता है मेरे साथ। मैं जब भी ये, हालांकि ये तो बहुत दिनों बाद बना रही थी, और जब मैं शुरू में बनाने लगी थी ना, जब मुझे नहीं आता था, पहली बार मैं बनाई थी ना, तो मेरा तो डोसा बना ही नहीं था। क्या बताऊँ आपको, मतलब तवे में जो चिपक गया था ना, फिर मैं बनाई ही नहीं थी। कितना दिन बाद, फिर कुछ दिन बाद फिर बनने लगा था। तो ये देखिए पहला डोसा ख़राब हुआ था, बट उतना भी नहीं खाने लायक था। और ये देखिए दूसरा वाला बहुत ही इजी में बन जाता है। ये देखिए कितने अच्छे से निकल गया ना। तो पहले वाला में थोड़ा दिक्कत होता है, उसके बाद फिर अच्छे से बनने लगते हैं, फिर दिक्कत नहीं होता है। तो इस तरह से ये वाला डोसा मैं प्लेन रखी थी, इसमें मैं आलू वाले मसाले नहीं डाली थी क्योंकि बाबू को खाना था और वो बोल रहा था। इसमें मैं नमक डाल दी थी, डोसा वाला जो घोल है ना उसमें मैं नमक डाल के बना रही हूँ ताकि ये प्लेन भी अगर खाओ तो नमकीन लगेगा। और ये देखिए अब इजी में बन जाता है। शुरू में दिक्कत होगा फिर वो धीरे आपको दिक्कत नहीं करेगा, वो फटाफट फिर बनने लगता है। तो इस तरह से मैं बना ली थी, जितना हम लोग को खाना था उतना ही। और फिर घोल बच गया था, मैं उसे रख दी थी क्योंकि फिर मैं सोची ये ठंडा हो जाएगा तो फिर खाएगा कौन, सुबह में अच्छा भी नहीं लगता, ये ठंडा गरम गरम ही अच्छा लगता है। तो मैं रख दी थी ताकि अगर बचेगा तो फिर मैं इसे और कुछ बना लूँगी। और क्या इसके जो बन सकते हैं, इडली बन सकते हैं, इसलिए मैं रख दी थी। और सुबह में फिर मैं सोच रही थी कि कुछ बनाओ। तो यहाँ पे देखिए प्लेट लग गई है दोनों बच्चों की। और मैं बोल रही थी ना सॉस भी दी थी, तो क्योंकि इन लोगों को पता नहीं क्यों मिर्ची रहे या ना रहे, इन लोगों को तीखा लगता ही है। तो बाबू की वजह से मैं सॉस डाली थी ना, तो वो बेटी बोली मुझे भी लेना है, तो बोले चलो ले लो, आप लोग भी खा लीजिए डोसा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके बाय।